मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि जो संज्ञान अमित शाह जी से भी कहना चाहता हूँ, अजीत डोभाल से भी कहना चाहता हूँ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी कहना चाहता हूँ और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब से भी कहना चाहता हूँ। होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो आदेश दिया था देश में जगह जगह सरकारों को, सीएमओ को, चाहे हरियाणा का सीएम हो, चाहे एमपी सीएम, चाहे राजस्थान सीएम, चाहे गुजरात सीएम, इनको सबको दोबारा संज्ञान लेने चाहिए। सब सीएमओ को फिर आदेश देने चाहिए कि हमारे जो पुलवामा में अटैक हुआ था, तुमने 2-3 दिन बयान दे के कोई 500 पकड़े गए, कोई 700 पकड़े गए, अभी सफाई अभियान पूरा नहीं हुआ। ये महीना 6 महीना साल भर का काम नहीं है, ये चलता ही रहे रेगुलर। और इनको घुसपैठियों को, बांग्लादेशी पाकिस्तानी को ऐसा सबक सिखाया जाए जो दोबारा भारत में पैर ना पसार पाए। अच्छा, जो गाँव के लोग भाई हैं हरियाणा के, चाहे एमपी, राजस्थान, कहीं के भी हैं, इनको सबको सोचने चाहिए, पुलिस की मदद करना चाहिए, सरकार की मदद करना चाहिए। जहाँ भी ये रोहिंग्या या बांग्लादेश या पाकिस्तानी हैं, इनकी कठोर से कठोर जानकारी दो, जांच होनी चाहिए, कहाँ रह रहे हैं, किसके थ्रू रह रहे हैं, कौन इन्हें राख रहा, जो राख रहा उस पर कठोर से कठोर, उससे ज़्यादा कार्रवाई तो राखने वाले को होनी चाहिए, जो दोबारा उनकी नस्लें भी रोएं कि हम किसको पनाह दे रहे हैं। मीडिया से भी कहना चाहता हूँ, मीडिया अगर मुझे बुलाए ना, मेरे से बात करे, मीडिया मेरी वीडियो देखे और फिर मुझे बुलाए यहाँ कर, मैं आऊँगा। मैं सिब्बू तोमर मुरैना से बोल रहा हूँ। इस सफाई अभियान में मैं भी लगूंगा साथ में, और सारा देश से लगने चाहिए। क्यों तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, जो नौकरी कर रहे हैं, ये हमारा देश का पैसा ले जा रहे हैं, आतंकवाद इन्हें देते हैं, हमारी पब्लिक मरती है, ये बाहर से कमा के ले जा रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान का पैसा बाहर जा रहा है, हमारे जो देश के लोगों को नौकरी नहीं मिलती हैं, हमारा देश बर्बाद हो रहा है। ऐसे रोहिंग्या और ये बांग्लादेश में क्या हुआ, हमारे चुन चुन के हिंदू ने मारे गए, मंदिर तोड़े गए हैं। हम पे ये भी नहीं बनता कि हम अपने देश, बाहर के लोगों ने, हम यहाँ से कुछ ना करें हैं। हम कहाँ तक सहन शक्ति करोगे तुम्हें हिंदुओं का हाल क्या हुआ, पाकिस्तान में देख लो, बांग्लादेश में देख लो, जहाँ भी देख लो हैं। तो इस चीज़ का सरकार अभी संज्ञान लेने चाहिए। सरकार ये नहीं कि जिस सिंधु ऑपरेशन के नाम से जो जो हुआ उसको बंद कर दिया, नहीं, इनकी जांच फिर भी होनी चाहिए। होम मिनिस्टर से फिर कहना चाहता हूँ, हमें सब फिर आदेश दे, और सारे सीएमओ को भी अपना सोचना चाहिए, डीएम, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, सबको लगा के इस सफाई अभियान को चलाना ही चाहिए, रेगुलर चलना चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए। एक एक घुसपैठिया चुन के बाहर होने चाहिए। ओबीसी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अभी अटैक के बाद पाकिस्तान में बरस रहा था। ओबीसी कब से जांच कराई, हैदराबाद में ओबीसी ने जांच कराई, कितने बांग्लादेशी कितने पाकिस्तानी रह रहे हैं। इनको चाहिए इनका वोट, इनके आधार कार्ड बन गए हैं, इनके पैन कार्ड बनवा दें, इनके वोटर कार्ड बन गए। ओबीसी को चाहिए इनका वोट, और सब सरकारों को इनका वोट चाहिए। कहाँ सो रही थी यूपी सरकार, मायावती के, अखिलेश यादव, जो 20-20 साल से, जोगी तो अब आया 10 साल से, और जोगी भी नहीं संज्ञान लिया था। ना ही दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी रही, कांग्रेस ने भी नहीं ली। खट्टर भी 10 साल रहेगा बीजेपी, खट्टर को ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। अब नायक सैनी बने हैं, तो नायक सैनी को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बांग्लादेशी, पाकिस्तानी एक भी नहीं रहने चाहिए। यही मोहनलाल शर्मा से कहता हूँ, राजस्थान में जगह जगह ऐसे एक एक घर में ऐसे इनकी जाँच होनी चाहिए। एक किराए के मकान ले ले कर रहने लगे, अभी झुग्गन में रह रहे थे, जब देश आदेश हुआ इनको भगाने के, तो किराए के मकान में मकान मालिक पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इनको राखें। ऐसे मकान मालिकों को इनके कागज़ खंगा रहे हैं, इनके कैसे आधार कार्ड बन रहे हैं, वोटर कार्ड बन जाते हैं, ये वोट भी देते हैं, और हमारा देश का पैसा लेके आतंकवाद इनको ये खबर देते हैं, पैसा भी देते हैं, हमारे देश से पैसा कमा के ले जाते हैं। इनको भेजते ही आतंकी हैं, भारत में घुसो, भारत से पैसा कमाओ, हमें दो। ये भारत को नष्ट करने के लिए इनकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। और अठौती से नहीं है, इनके कैसे कागज़ बन जाते हैं यार, हम धक्के खाते हैं। और ये लोग पैसे लेके, जो दलाल है ना, जो कुछ दलाल जो पैसे ले लेके कागज़ बन जाते हैं, उन दलालों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। डेटा चोरी होता है, इनको वो भी देखना चाहिए कि डाटा कहाँ से चोरी हो रहा है, हमारा डाटा चोरी हो कैसे रहा है।
किस चीज़ पे बैठा है पब्लिक इसको जो इतने 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, किस चीज़ की ले रहे हैं। जब ये देखो, ये डाटा चोरी हो कैसा रहा हमारा, और हर चीज़ में हो रहा है? मेरा आधार कार्ड बना था 2010 में, अभी तक मेरा आधार कार्ड नहीं निकल पाया। हर जगह धक्के खा लिए, मैं आधार कार्ड बगैर परेशान हो रहा हूँ, ना मैं कोई नौकरी कर पाऊँ, ना कोई काम कर पा रहा। तो मीडिया से भी कहना चाहता हूँ, इसको देखो, इसको संज्ञान में लो। और मुझे सरकार से कोई फ़ायदा नहीं है, ना मैं सरकारी कोई चीज़ लेना चाहता हूँ। क्यों कि मेरे पास सब कुछ है, ऊपर नहीं बढ़ता हूँ मैं, ऑनर भी है मेरे अंदर, सब चीज़ है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एक भी बांग्लादेशी पाकिस्तानी भारत में नहीं रहना चाहिए। अरे हमारे देश के नए नए नौकरी मिलेगी हमारे बहन भाइयों को, ये इतने बांग्लादेशी पाकिस्तानी निकल जाएंगे तो उतने ही हमारे भाइयों को नौकरी मिलेगी कंपनियों में। मजदूर की मजदूरी नहीं मिल रही, कंपनी भी मनमानी कर रही है, ना बात करने की तमीज़ सीनियरों को किस तरीके से बात करी जाती है, जैसे मर्जी बिल भी समय रखे, ना हमारे मजदूर को पैसा मिलता है। इन चीज़ों पर गौर करी जाए, सरकार इन पर गौर करे, सारी चीज़ छोड़ के। और मीडिया से भी कहना चाहता हूँ, मीडिया जब चुनाव आती है ना, तो कहूँ अखिलेश के मुँह पे, कहूँ ओबीसी के, कहूँ मोदी के, कहूँ अमित शाह के, कहूँ भाई के, माइक लगाए पीछे पीछे भगती रहती है और दौड़ती रहती है। का जब बोल रहा था तो हर पब्लिक, आज ही किसको वोट दोगे, कौन सी सरकार बढ़िया, फलानी सरकार। अरे तो इसमें भी तो पूछ, मीडिया कहाँ गई, कहाँ सो रही है मीडिया वाले, किस जिले से कितने रोहिंग्या ने, कौन से देश से कितने रोहिंग्या निकले, कितने पाकिस्तानी पकड़े गए। रोज़ चालू कर देना चाहिए और हर पब्लिक को संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, जिस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, समझिए, मीडिया भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मीडिया वाले इधर उधर की बात ना करके इस मुद्दे को देखना चाहिए। एमपी से कितने पकड़े गए, गुजरात से कितने पकड़े गए, हरियाणा में कितने रह रहे हैं, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, आतंकी है, क्या है, इनको सबकी इनकी डिटेल निकालना चाहिए। और डिटेल निकालने के बाद इनको सबको बाहर भगाना चाहिए, इनके सारे कागजात चेक करना चाहिए। मेरी सबसे गुजारिश है, मीडिया से भी गुजारिश है, होम मिनिस्टर अमित शाह से भी गुजारिश है, राजनाथ सिंह से भी गुजारिश है, मोदी जी से भी गुजारिश है, देश के प्रधानमंत्री हो, इनको सब पे कड़ी से कड़ी संज्ञान लो, इनकी रोज़ जांच करवाओ। डीसीपी, एसीपी, कलेक्टर, एसपी, जो भी है, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, आईओ, इंस्पेक्टर, जितने भी अधिकारी हैं इनको सबको निर्देश दिया जाए और सब पे एक बार जांच कराना चाहिए कि बांग्लादेशी गुड़गांव में रह रहे हैं, गुरुग्राम में रह रहे हैं, पटौती में रह रहे हैं, बिलासपुर में हैं, सोना में हैं, एनसीआर में, बल्लमगढ़ में हैं, गाँवों में घुसे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, किराए के मकान लेकर रह रहे हैं जी, कहाँ कहीं तो रह रहे हैं। और मकान मालिकों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्यों कि जो इन ऐसे ने कमरा दे रहे हैं, हमारा देश का खाते हैं, हमारे साथ ही गद्दारी करते हैं जी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अच्छी लगी हो तो भाई मेरी वीडियो वायरल करना, और ना अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं, मैं तो देश के लिए जीऊँगा, देश के लिए मरूँगा। जय हिंद, जय भारत।